अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम कुछ बात करेंगे पाक बहारत कशीदगी में पाकिस्तानी मीडिया के मस्बत रोल के हवाले से। आज आलमी यौम ख़वातीन है, तो इसी हवाले से मैंने पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी और एंकर से बात की है इसी हवाले से कि वो क्या समझती हैं कि इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान का क्या रोल रहा। जनाब, अगर मेरा आप पॉइंट ऑफ व्यू लें तो पाकिस्तान का रोल बहुत मज़बूत रहा। पाकिस्तान की तरफ से कोई वॉर हिस्टेरिया नहीं दिखाया गया। पाकिस्तान के रिपोर्टर्स और सहाफ़ी और एंकर्स ने बहुत ज़्यादा मस्बत मुतवाज़न रिपोर्टिंग की, हक़ाइक़ सामने लाए, झूठ का सहारा नहीं लिया, फ़ोटोशॉप नहीं किया। लेकिन इसके बरक्स इंडियन मीडिया ये सब करता रहा और आप लोगों को झूठ बेचता रहा, और उनके झूठ के जो पोल हैं वो खुलते रहे। सबसे पहले हमने ये देखा कि अब्दुल रशीद को लेके वो बहुत कंफ्यूज थे कि अब्दुल रशीद कौन है। पहले लाल मस्जिद वाले अब्दुल रशीद को बना दिया जो कि 2007 में हलाक हो चुके हैं। उसके बाद ब्राज़ीलियन गार्ड के यूनिफॉर्म के साथ अब्दुल रशीद को बना दिया। फिर उसके बाद अपनी सर्जिकल स्ट्राइक को लेके इतने सारे झूठे दावे किए जो कि रॉयटर्स और नासा ने उड़ा कर रख दिया, और उन्होंने कहा कि बालाकोट में कोई जैश का कैंप तबाह नहीं हुआ, कोई 300 लोग नहीं मरे, वहाँ सिर्फ कुछ दरख्तों और एक कौवे को नुकसान हुआ है। उसके बाद जब अपने 2 तैयारे हमारे पीएफ के हाथों से गिरवा दिए तो सुबकी से बचने के लिए कह दिया कि पाकिस्तान का F-16 गिरा है और कुछ शहजादुद्दीन नामी पायलट भी हलाक हुआ है। तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हम लोग ऐसे नाम बिल्कुल भी नहीं रखते, जैसे बोलते हुए हमें शहजादुद्दीन बोलते हुए हमें फंबल हो जाएगा। हम लोग कुछ ऐसे नाम रखते हैं जिसमें बोलने में आसानी हो, और वसीमुद्दीन साहब इस हवाले से बता चुके हैं कि उनके 2 बेटे हैं और वो यूके में होते हैं, और शहजाद नाम का उनका कोई बेटा नहीं है और ना ही कोई F-16 गिरा है। ये हमारे फ़ौज के तर्जुमान बता चुके हैं और आलमी इदारे भी इस हवाले से रिपोर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर इंडिया के मीडिया की तमाम झूठ के जो पोल खुल गए हैं। और जहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया की बात है तो पाकिस्तानियों ने बहुत मस्बत रिपोर्टिंग की। तो आइए देखते हैं कि ख़वातीन सहाफ़ियों और एंकर्स ने अपनी क्या राय दी। जी पाकिस्तान इंडिया जो टेंशन थी इसमें मेरे लिए तो बड़े सीखने के कुछ पॉइंट्स थे। मसलन जो मीडिया के तौर के ऊपर या मीडिया पर्सन के तौर पे हम हमेशा पाकिस्तान के मीडिया को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे अलावा सारी दुनिया का मीडिया बड़ा महज़ब है। लेकिन जो इस वक्त वॉर हिस्टीरिया क्रिएट हुआ और जो वॉर मॉन्गरिंग हिंदुस्तान की तरफ से आई, उसने हिंदुस्तान के मीडिया को ना सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि जिस सतही लेवल के ऊपर यानी जिस निचले लेवल के ऊपर वहाँ पे रिपोर्टिंग हुई है, झूठ को सच बताने की कोशिश की गई है, सर्जिकल स्ट्राइक्स और फिर बालाकोट के अंदर हमला, 350 लोगों का मारा जाना, और आप देखें कि उसके बाद जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है बगैर तस्दीक किए चीज़ों को, इससे कम से कम एक मैसेज गया है और पूरी दुनिया को ये मैसेज समझ में आया है कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो इंतहाई गैर जिम्मेदार और वो रेटिंग के लिए जो है वो 2 मुल्कों के बीच में जंग भी करा सकता है। तो मैं कम से कम अपने मीडिया के हवाले से बहुत पुरुमीद हूँ। बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे थे, बहुत सारे लोग हम पे एतराज़ात कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि इतना ज़िम्मेदार रवैया पाकिस्तान के मीडिया ने इस पूरे अरसे के दौरान जो इंडिया पाकिस्तान जो जंग थी उसके हवाले से सूरत हाल पैदा हो रही थी उसके अंदर जो है पाकिस्तान ने अदा किया। और आपको ये बात जान के बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान के तमाम इदारे और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ख़ास करके पाकिस्तान के मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। हिंदुस्तान के मीडिया को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। मैं हूँ अकरा हारिस और इंडिया और पाक भारत के इस वक्त जो हालात आ रहे हैं उसके अंदर हमारे मीडिया का बहुत मुस्बत रोल रहा एज़ कम्पेयर टू इंडियन मीडिया। जितनी सेंसेशन, प्रोपेगेंडा, फॉल्स न्यूज़, इल्ज़ाम तराशियाँ इंडियन मीडिया ने की हैं, और सबसे बड़ा कंसर्न और जो बुरी चीज़ मुझे उनकी लगती है द वे दे बिहेव, और जिस तरह बोलते हैं, जिस तरह तज़लील अमेज़ और हक़ारत अमेज़ ड्रामाई अंदाज में वो खबर आप तक पहुँचाते हैं, उससे मुझे थोड़ा एतराज़ भी है और बुरा भी लगता है। और ये शायद मेरा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक दूसरे मुल्कों से है, जो ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया, उन्हें भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी बॉदर कर रही थी कि इंडियन मीडिया कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट करता है, इवन इंडिया में से खुद भी ऐसी आवाज़ें सामने आ रही हैं। तो हमारा मीडिया एज़ कम्पेयर टू देम वाज फार बेटर, और एटलीस्ट हम उस तरह बेलगाम होके रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, एंकरिंग नहीं कर रहे थे, उस तरह खबरें नहीं दे रहे थे। बट स्टिल हमारे पास भी कुछ ऐसी एंकर्स या कुछ ऐसे एंकर हजरात और ख़वातीन मौजूद थी जिन्होंने पता नहीं मोदी के साथ टक्कर लेने की सूरत में उनका भी लहजा
कुछ टॉपिक्स पर कुछ दिनों में वैसा ही रहा जैसा हम सरहद पार देखते रहे हैं। आई गेस वो एलिमेंट है वो हमारी मीडिया से भी ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज ऐसी अदाकारी और ड्रामाई अंदाज में प्रोग्राम करना या खबरें करना, चाहे वो कोई फीमेल हो या मेल एंकर हो, मुझे नहीं लगता जनरल पब्लिक को पसंद आता है। पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात जिस तरीके से उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं, दोनों ममालिक के मीडिया का किरदार बड़ा अहम है। बिलखुसूस अगर पुलवामा अटैक के बाद की सूरत हाल की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग की है, सारी सूरत हाल को बड़े मुतवाज़न तरीके से आवाम के सामने रखा है, हक़ाइक़ पर बात की है, दलील से बात की है और जंगी जुनून को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की। और वो प्रोफेशनल एथिक्स जो कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग में या अगर आप जंग की सूरत हाल को देख रहे हों या जंग जैसी सूरत हाल में हों, जो प्रोफेशनल एथिक्स होने चाहिए पाकिस्तान के मीडिया ने उन सबको मलहूज़ रखा। थोड़ी बहुत कमी बेशी ज़ाहिर है, हमें अभी बहुत सारी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के मीडिया को इंडिया के मीडिया के साथ कंपेयर करूं, बिलखुसूस पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से, तो मुझे लगता है कि इंडिया का मीडिया बहुत ज़्यादा तासुब का शिकार है। और सिर्फ ये सोच की या नज़रिए की बात नहीं है, बल्कि वो किसी भी तरह से कोई भी प्रोफेशनल क्राइटेरिया को सामने नहीं रखते जब पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। उन्होंने बहुत सारी गलत रिपोर्टिंग की, बहुत सारी चीज़ें हक़ाइक़ के बरक्स उन्होंने पेश की और जिनका जवाब पाकिस्तान के मीडिया ने बड़े भरपूर अंदाज में दिया। तो मुझे तो पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से और इस किरदार के हवाले से बड़ी खुशी हुई है और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में सहाफ़त, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान में जो ज़िम्मेदार सहाफ़त है वो यकीनन आगे बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। इस छोटे से वीडियो पैगाम के ज़रिए मैं अपने उन सब पाकिस्तानी लोगों को जिन्होंने पाक इंडिया जो तनाव चल रहा था कुछ दिन पहले, जो कशीदगी थी, उस दरमियान जो पॉजिटिव रोल अदा किया, उस पर अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ उन लोगों को सोशल मीडिया के। और बहुत सारे लोग हैं, एक मेरी फ्रेंड जवेरिया सिद्दीक भी है, एंड शी इज़ वेरी वेरी काइंड एंड शी इज़ वेरी पेट्रियोटिक। हम सब शायद अंदर से पेट्रियोटिक हैं, लेकिन जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट होते हुए जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं वो हमें बहुत सारी बार अलाउ नहीं करती हैं कि हम सोशल मीडिया पे बैठ के अपने ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए अपने मुल्क को सराहते रहें। लेकिन इस बार जो चीज़ मैंने महसूस की, और आई वाज सो प्राउड एंड आई डिड ट्विटर इस बार कि बहुत सारी जो पॉजिटिविटी थी, उन्होंने काफ़ी लोगों को अब्रॉड इंटरनेशनली जो एक देखने में आ रहा था कि काफ़ी लोगों ने उस बात को अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तानी बहुत समझदारी का सबूत दे रहे थे। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो अमन का पैगाम दिया। Assalamu alaikum. My name is Anam Hamid and I'm working as producer and coordinator of political show in Neo TV Islamabad. अगर मौजूदा पाक भारत कशीदगी में हम पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया है और पाकिस्तानी मीडिया ने मुस्बत और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग की है, जिससे पूरी दुनिया में अमन का पैगाम गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसी किसी भी सूरत हाल में हमेशा अमन की बात की है, जबकि अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें तो भारतीय मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है और अपनी मनफी रिपोर्टिंग से पूरी दुनिया में एक इश्तियाल सा पैदा कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने जबकि ऐसी रिपोर्टिंग की कि भारत के साबिक चीफ जस्टिस और भारत के सियासी हलकों से भी जो है पाकिस्तानी मीडिया को सराहा गया, बल्कि भारतीय अवाम ने भी बहुत सराहा। तो हमें ये चाहिए कि ऐसी किसी भी सूरत हाल में, कशीदगी की जब सूरत हाल हो, तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए हमेशा मुस्बत रिपोर्टिंग की जाए, ना कि मनफी रिपोर्टिंग से मज़ीद इश्तियाल पैदा किया जाए। पाक भारत हालिया कशीदगी में जिस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया ने काम किया और जिस तरीके से ख़बरों को लेकर चले, वो बिल्कुल काबिल तहसीन है कि पाकिस्तान के मीडिया पे किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई गई, ना ही जंगी जुनून नज़र आया। और पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत मैच्योरिटी से काम किया, बहुत संजीदगी का मुजाहरा किया। जो एनालिस्ट लिए गए, जो प्रोग्राम्स किए गए, जिस तरीके से आवाम तक तमाम तर मालूमात पहुँचाई गई, वो बहुत काबिल सताइश था
कि पाकिस्तान मीडिया को देखकर ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि कोई इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं या कुछ गलत किस्म की मालूमात जो हैं वो आवाम तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उस पे भी बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने मुल्क का दिफा किया और पूरी दलील के साथ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की। जबकि इसके बरक्स जो भारत का मीडिया था उसने बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और उनके मीडिया को देखकर ऐसा लगता था जैसे लाइक वो लोग जैसे फ़ौरन जंग चाहते हैं और अभी भी उनका बिहेवियर ऐसा ही है। उनके जो एनालिस्ट हैं, उनके जो प्रोग्राम्स थे उसमें इंतहा पसंदी नज़र आती थी। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान के मीडिया ने इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं की है। Assalamu alaikum. This is Sairish Khokar, correspondent, assignment editor and senior reporter ARY News Sakhar. आज आप लोगों से जो बात करने का मौका मिला है वो बात एक इंतहाई अहम टॉपिक पर है और वो जो करंट सिचुएशन हमारे मुल्क में चल रही है और गुज़िश्ता दिनों में जो हमारे मुल्क में इंडिया ने, भारत ने जो है वो हमले किए और उसके बाद भारतीय मीडिया जो है उसने मन घड़त और झूठी बेबुनियाद ख़बरें चलाकर अपने नाजरीन को जो है वो उकसाने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की। लेकिन अगर पाक भारत कशीदगी में बात की जाए पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया ने मुत्तहिद होकर इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए हक़ और सच पर मबनी ख़बरें जो है वो अपने नाजरीन तक पहुँचाई। भारत जब इस जंग की या इन अटैक्स की खबरें चला रहा था तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई फुटेजेस नहीं थे, कोई तस्वीर नहीं थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस हवाले से अपने नाजरीन तक खबरें पहुंचाई, अपने नाजरीन को आगाह करने की कोशिश की तो उनके पास हर चीज़ मौजूद थी, उनके पास प्रॉपर फुटेजेस मौजूद थी, पाकिस्तानी मीडिया के पास प्रॉपर पिक्चर्स मौजूद थी। जब तैयारे गिरे तो उन तैयारों की पिक्चर्स मौजूद थी। हमारी पाक अफवाज ने जो हिम्मत और हौसले के साथ और बहादुरी के साथ भारत का मुकाबला किया वो एक काबिल तारीफ़ बात है। हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तान आर्मी पर, हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर, हमें फ़ख्र है अपनी कौम पर। इस बात के बाद जो है, इस करंट सिचुएशन के बाद जो है वो पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद नज़र आई, पाक अफवाज के साथ नज़र आई। हम अपने पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं, हम पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान में इस सिचुएशन के बाद पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को सराहते हैं, सलाम पेश करते हैं हम पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम तक हक़ और सच पर मबनी खबरें पहुंचाई। न सिर्फ खबरें पहुंचाई बल्कि जो खबर दी उसकी प्रॉपर फुटेजेस भी थी, उसकी प्रॉपर पिक्चर्स भी थी, यानी कि सबूत के साथ सारी खबरें चलाई। जबकि भारतीय मीडिया ने झूठ पर मबनी खबरें जो हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं जो हालिया कशीदगी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, जिसके असरात हम अभी भी थोड़े बहुत देख रहे हैं और आगे भी एक अच्छा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है किसी वक्त थोड़ी बहुत और इस तरह की झड़प हो जाए छोटी मोटी। लेकिन फिर भी इसमें जो है जब तक इस तरह की कोई बात नहीं है और अमन है, हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन मीडिया का रवैया था उन दिनों में उस तरह का था जैसे वो लग रहा था कि एक प्रॉपर वो जंग की हालत में है और एकदम उन्होंने जो है वो जैसे जंग का ऐलान कर दिया है और एक बहुत गैर मुनासिब रवैया था। जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने एक बहुत मैच्योर तरीके से रिपोर्टिंग की, बहुत यहाँ पे जो है समझदारी के साथ टॉक शोज़ कंडक्ट हुए हैं और उन्होंने किसी तरीके से भी इस हवा को और इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। मैं इस चीज़ पे पाकिस्तानी मीडिया को जो है बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद भी मीडिया से हूँ और मैं समझती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सही और बरवक्त खबर पहुँचाएं और उसमें अपनी तरफ से किसी किस्म का नमक मिर्च या मसाला लगाने की कोशिशें ना करें, क्योंकि लोगों को जो है वो हम एक सही खबर देंगे जब ही हम उनको किसी तरह के भी टेंशन और स्ट्रेस से बचा सकेंगे, जो कि दोनों ममालिक में बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मीडिया जो है वो हमेशा से बहुत अच्छा काम करता रहा है और माशाल्लाह इस बार उसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में ये बात मनवा दी है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत अच्छी और मैच्योर रिपोर्टिंग करता है। बहुत शुक्रिया।
जी जनाब, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे मीडिया के साथ मुंसलिक हूँ पाकिस्तान में, जहाँ पर मस्बत ख़बरें दी जाती हैं। मीडिया वॉर हिस्टेरिया नहीं फैला रहा, मीडिया के सियासी मकासद नहीं है, वो सियासी जमातों के साथ मिल के आग लगाने की या जंग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ सहाफ़त हो रही है, मस्बत रिपोर्टिंग हो रही है, मतवाज़न रिपोर्टिंग हो रही है, हक़ाइक़ को सामने लाया जा रहा है, जबकि इंडियन मीडिया झूठ फैला रहा है और अपने अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँगी कि अपनी आँखें खोलें और आलमी नशरियाती इदारों की आप खुद रिपोर्टिंग देख लें कि भारत ने जितने पुलवामा अटैक के बाद दावे किए वो गलत साबित हुए। तो यहाँ पर जो है मैं ये कहूँगी कि इंडियन मीडिया पाकिस्तानी मीडिया से कुछ सीखे कि मुतवाज़न रिपोर्टिंग किस तरह से करते हैं और पुरअमन शहरी के तौर पे किस तरह से रहा जाता है। हमारा मीडिया बिल्कुल जंग नहीं चाहता, बहुत मुतवाज़न रिपोर्टिंग कर रहा है, वो नेताओं की गोद में नहीं बैठा हुआ और उनके एमा पर जो है वो हर चैनल को जंग का अखाड़ा नहीं बनाया हुआ। पाकिस्तान से कुछ सीखिए और आप सबको आलमी यौम ख़वातीन बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।